जी शाम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कर रखा है जिन्होंने, उन्होंने उनके इशू हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। कोई कह रहा है कि 2021 के बाद वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो इन सब डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल है क्या नहीं है। फिर एलिजिबल है तो फिर कौन एलिजिबल है, प्रीवियस ईयर में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा है, अदर स्टेट में क्या है, और कोर्ट केस जो हैं अब तक उनमें क्या चल रहा है। तो ये एक न्यूज़ आई थी 2-3 साल पहले। हरियाणा की सरकारी नौकरियों में डी फार्मा डिप्लोमा की जगह नहीं। तो इसमें ये पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट ये बता देता हूँ मैं आपको कि क्या था इस न्यूज़ के अंदर। कि ना जो अदर स्टेट से करके आ रहे हैं कोई भी हरियाणा के अंदर, तो ये कुछ टाइम के लिए उन्होंने क्या करा कि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने उनको रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया। बट उनको ये कर दिया था कि वो इलिजिबल कर दिए थे कि आप एमआर बन सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, और लैब अटेंडेंट की जॉब के लिए। ये आप खुद भी पढ़ लेना, ये वाले इसमें लिखा हुआ है। तो ये था, ये कुछ टाइम के लिए ही था। बस उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूज़ दिखाता हूँ मैं, तो इसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने फिर ये दिया इनको। हाई कोर्ट के आदेश पे दूसरे राज्य के फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री करने वाले स्टूडेंट के लिए हरियाणा में जॉब और मेडिकल शॉप खोल कर कारोबार करने का रास्ता खोल दिया था। तो कहने का मतलब ये जो कि ऊपर वो बंद कर रहे थे, तो उसके 3 साल बाद, मतलब 2017 से 2022 के बाद काउंसिल की ओर से बंद किए गए रजिस्ट्रेशन को फिर से क्या खोल दिया गया, ताकि दोबारा से बच्चे डिप्लोमा जो रजिस्टर्ड अदर स्टेट से हैं, तो वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो यही था, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। सेकंड, कि अब हरियाणा के अंदर कौन एलिजिबल है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ना, जिसने 10th +2 कर रखी हो साइंस से, और वो आपका हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो एलिजिबल है। फिर वो डिप्लोमा कर रखा हो उसने, वो भी, बी फार्मा कर रखो वो भी, और एम फार्मा कर रखो वो भी। ये आपको यहाँ पे मैंने वो भी कर रखा है। ये आप देख सकते हो कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो सब इसमें वैलिड हैं। और अब मैं बताता हूँ कि जो अभी आपने ये देखा होगा कि जो ये वैकेंसी निकली हुई है रेलवे के अंदर, तो इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये फार्मेसी की वैकेंसी है। इसमें इसमें देखो, 10+2 साइंस इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल एक्ट के अंदर 1948, किसी भी स्टेट में। यहाँ पे जैसे सेंटर के, तो आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो वो चलेगा। और आप बैचलर इन या फिर आप बैचलर कर रखी हो आपने या मास्टर कर रखी हो, सब एलिजिबल हैं। ये भी हो गया आपका डाउट क्लियर। और उसके बाद अब मैं आपको एक और बताता हूँ। ये ये है मध्य प्रदेश के अंदर निकली हुई है वैकेंसी। तो इसमें भी आप देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जॉब है ये। इसमें क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि 10+2, वही जो हम ऊपर बात करते आ रहे हैं, सब जगह 10+2 मांग रखी है। और उसके बाद आप मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट, ठीक है। या फिर आपने बी फार्मा एम फार्मा कुछ भी कर रखा हो, ये लिखा हुआ लास्ट ये वाली लाइन, ये भी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताता हूँ बिहार। बिहार के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है फार्मासिस्ट की। तो इसमें इसमें भी देखो, इसमें भी आपको इन्होंने क्या मांग रखा है, 10+2। और आपने क्या कर रखा हो, आपके सरकार की साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1, 2, 3 सभी में आप उत्तीर्ण होने चाहिए, मतलब पास होने चाहिए। और बिहार फार्मेसी काउंसिल के अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने देखो ये क्या लिख रखा है, ये भी आप देख लो एक सेकंड, कि बी फार्मा एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बी डी फार्मा
उत्तीर्ण होना आवश्यकता है। डी फार्मा मतलब कि आपका भी डिप्लोमा आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तब आप वैलिड हो। ठीक है, ये सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए मैंने। और अब ये बताता हूँ जो कोर्ट्स के अंदर अब तक जो केस हुए हैं उनके बारे में। ये केस हुआ था, ये बता देता हूँ मैं। कट ऑफ डेट तक पंजीकरण, मतलब आप रजिस्ट्रेशन आपका ना, कट ऑफ डेट जब तक आती है तब तक आपका आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले पहले। ये केस है पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 18 अप्रैल 2024 को हुआ था ये केस। और उसके बाद दूसरा कि अगर कोई अदर स्टेट का है बच्चा और उसको उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना है उसको, कि जैसे कोई है हरियाणा है वो दिल्ली का है तो उसको हरियाणा में ट्रांसफ़र कराना है, उसको ना उचित समय दिया जाएगा, क्योंकि उसको टाइम डिसाइड किया जाएगा कि इतने दिन, 1 महीना 2 महीने आप वो कर लो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। तो ये भी है। और उसके बाद आपका आता है तीसरा केस, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अगर फर्जी या फिर संदिग्ध योग्यता पर शक होता है किसी की, जैसे कि ये नितिन लांबा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 31 जनवरी 2024 का केस है ये। इसमें 10+2 अगर कोई प्रमाण पत्र उसका वैलिड, उसको जांचने के लिए कि वैलिड है नहीं है, तो इस ये केस था। दूसरा केस ये है संतलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कि 10+2 में अगर कोई फर्जी 10+2 किसकी फर्जी है तो उसका डिप्लोमा इन फार्मेसी के आधार पर एनरोलमेंट को भी क्या रद्द किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 4th नंबर वाला केस। इसमें ये बता रहा कि कोई वेटिंग लिस्ट या फिर किसी को आरक्षण, ये सारे इन सब में ये वाला केस था सुमन रानी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1 दिसंबर 2022 का ये पुराने वाला केस है, कि इसमें डी फार्मा को अमान्य ठहराने जैसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ना, कि जो ये फेक न्यूज़ चल रही हैं कि 2021 के बाद वाले कोई भी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो वैलिड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। यही वाली जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, और अभी मैं यही बोलूँगा जिसके पास 10+2 है, 10+2 और जो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड है, तो वो सब वैलिड है। चाहे किसी ने डिप्लोमा कर रखो, चाहे किसी ने डिग्री कर रखी हो, किसी ने एम फार्मा कर रखी हो, सब वैलिड हैं। तो इसलिए आप टेंशन मत लें और आप अपनी तैयारी करें। थैंक यू सो मच।